दबंग ट्रैफिक वार्डन मौजूद है इस वक्त, जिन्होंने एक ऐसी बाइक पकड़ी है अपनी अक्लमंदाना सलाहत की वजह से कि जिसके ऊपर 86 या 84 चालान थे और टोटल अमाउंट उसकी 1,54,000 बनती थी। उस बंदे की बाइक को गड़ी शो में बंद कर लिया गया है। जब तक वो अपने चालान पे नहीं कर देता तब तक उसकी मोटरसाइकिल सेक्टर गड़ी शो में बंद रहेगी। जब वो पे कर देगा उसकी मोटरसाइकिल उसके हवाले कर दी जाएगी। इतनी महंगी तो उसकी बाइक ही नहीं होगी जितने चालान हो गए। मेरा ख्याल है बाइक की जो अमाउंट है वो सारी 40-45 हज़ार उसकी कीमत। ई पे पंजाब एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें और उस पे आप अपने आम रूटीन में रोजमर्रा बुनियाद पे भी चालान चेक कर सकते हैं। इन्होंने उस बाइक को कितनी चालाकी से पकड़ा और उस बाइक को बंद कर दिया। वो बंदा बड़े सालों से बार बार इनकी नजरों से बच के भाग रहा था। फिर एक दिन इनके हत्थे चढ़ गया और बेचारा जलील और रुसवा हो गया। आइए जरा इनसे जानते हैं कि उसके ऊपर आखिर ये चालान कब से हो रहे थे, कितने चालान थे, किस किस काम के लिए चालान थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा कि वो जो गाड़ी बाइक आपने बंद की वो कब से चालान उसके ऊपर चल रहे थे? जी वो मोटरसाइकिल थी 70 और चाइना की पाक हीरो मोटरसाइकिल थी और 2021 मॉडल था और 2020 से लेके 2024 तक के उसके चालान थे, जिसमें 73 मरतबा उसने हेलमेट ना पहनने की वायलेशन की है और 3 दफ़ा वन वे किया और सिग्नल वायलेशन है और उसकी अमाउंट 1,54,000 रुपया चालानों की बनी, जिसके टोटल चालान थे 86। तो उस बंदे की बाइक जो है वो अब जब्त कर ली गई है? नहीं, जब्त तो नहीं कर ली गई। उस बंदे की बाइक को जो 115/2 सेक्टर गड़ी शो में बंद कर लिया गया है। जब तक वो अपने चालान पे नहीं कर देता तब तक उसकी मोटरसाइकिल सेक्टर गड़ी शो में बंद रहेगी। जब वो पे कर देगा उसकी मोटरसाइकिल उसके हवाले कर दी जाएगी। आए दिन ट्रैफिक के कानून बड़े सख्त किए जाते हैं, तो वो कैसा कानून है कि इसके बावजूद 4 साल से वो बंदा आपकी नजरों में ही नहीं आया? देखें जी, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि उसने जो पहले उसके पेंडिंग चालान थे वो उसने पे किए हुए थे, तो वो कब तक कानून की गिरफ्त से भाग सकता था। लेकिन एक ना एक दिन तो उसने पकड़े ही जाना था, क्योंकि उसके घर भी ई चालान जा रहे थे लेकिन वो ई चालान जमा नहीं करवा रहा था और इसमें बिल्कुल लापरवाही बरत रहा था, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अगर उसको घर में ई चालान मिल रहे हैं तो वो जमा करवाता। वो इकट्ठे होते होते 1,54,000 रुपये के उसके चालान बन गए। अब वो आपके हत्थे कैसे चढ़ा? हम इधर इशारे पे खड़े थे तो रूटीन में ड्यूटी कर रहे थे, तो उसकी बाइक का नंबर मारा तो हमें पता लगा कि इसके 86 चालान है, जिसकी अमाउंट 1,54,000 है। फिर उसको पकड़ के हम इधर साइड पे लेके आए और उसको बताया, हालांकि उसको ऑलरेडी पता था। उसने कोशिश की है कि अभी भी बच जाए, कोई बहाना लगा दे? बहाना लगाने के बाद उसका कोई जवाब नहीं रह गया था, क्योंकि अमाउंट ही इतनी ज्यादा थी। अगर वो किसी को कहता या सिफारिश करवाता तो क्या कहता कि मेरे 1,54,000 रुपए के चालान है वो छुड़वा दो। इतनी महंगी तो उसकी बाइक ही नहीं होगी जितने चालान हो गए। मेरा ख्याल है बाइक की जो अमाउंट है वो सारी 40-45 हज़ार उसकी कीमत तो फिर तो नहीं लगता वो शख्स आएगा चालान जमा करवाने? देखें जी, ये बड़ी एक लम्हा फिक्री है। अगर वो नहीं छुड़वाने के लिए आएगा, कल को वो करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने जाएगा, अपना ID कार्ड बनवाने जाएगा और अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाएगा और हत्ता के वो मुल्क पाकिस्तान से बाहर निकलना चाहेगा। जब तक ड्यूज क्लियर नहीं करेगा तो वो पाकिस्तान नहीं छोड़ सकता। तो अगर वो बाइक नहीं लेके आता या नहीं लेके जाता तो आप उसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई करेंगे? कानूनी कार्रवाई यही है, मैंने आपको बताया, सरकारी जितनी सहूलियात है वो उसको मैसर नहीं रहेंगी जब तक वो ड्यूज क्लियर नहीं कर देता। आखिर हमारी आप लोग बड़े एक्टिव हैं आजकल, उसके बावजूद वो बंदा बार बार बच रहा था, तो इसके लिए आप क्या कहते हैं कि आप लोग और कौन से कवानीन ऐसे लाएंगे कि ऐसे लोग ना बच सके? देखें जी, यही कवानीन है कि जो इनकी सहूलियात है गवर्नमेंट जो दे रही है, जैसे उनके नाम पे बिल है, बिजली के बिल हैं, पानी के बिल हैं, गैस के बिल हैं, उनकी सिम है, तो इनको ज़्यादा एक्टिव किया जाए ताकि अगर उनके ड्यूज उनके अगेंस्ट हो तो उनको फ़ौरन पता हो और वो अपने क्लियर करें। तो ये ऐसी एप्लीकेशन भी तो आई थी ना ट्रैफिक की जानिब से? जी, ई पे पंजाब एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें और उस पर आप अपने आम रूटीन में रोज़मर्रा बुनियाद पे भी चालान चेक कर सकते हैं। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन एक और आखिरी सवाल कि जब हम बाहर के ममालिक में जाते हैं तो चालान जैसे ही आप कोई गैर कानूनी हरकत करते हैं फौरन मैसेज ना सिम पे आ जाता है, हमारे पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून क्यों नहीं है? नहीं जी, जरूर है, हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं है। हम जब अपने नाम पे बाइक ही नहीं करवाएंगे, जब हमारे नाम पे बाइक रजिस्टर्ड होगी, हमारा वहाँ पे मोबाइल नंबर एक्यूरेट लिखा होगा, हमारे घर का एड्रेस वहाँ पे एक्यूरेट लिखा होगा, तभी हमारे नंबर पे वो उसके आएंगे ना चालान या उसके मैसेज आएंगे। जब
उसके एड्रेस ही नहीं ठीक लिखा होगा या मोबाइल नंबर ही नहीं ठीक लिखा होगा तो कैसे मैसेज आएगा। चले जी, आपका बहुत शुक्रिया। और ये हमारे लिए वाकई एक प्राउड की बात है कि इन्होंने इतने लोगों में वो बंदा इतने सालों से बच के निकलता रहा है, तो इन्होंने उस बंदे को पकड़ा और उसके बाद उसकी बाइक को बंद किया। और अब वो जो है उसको सजा जो भी उसकी है कि उसकी बाइक बंद रहेगी, वो आएगा चालान जमा करवाएगा, तो ये मामला सारे उसके देखे जाएंगे, वरना फिर उसको बहुत सी मुश्किलात का सामना फ्यूचर में करना पड़ सकता है। हमें नहीं इजाजत, वस्सलाम।